क्लास नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है जी इज़ द रिंग ऑफ इंटीजर इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब आपने प्रूव करवाना है रिंग ऑफ इंटीजर्स को, आपने प्रूव करवाना है कि रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। ठीक है, जी जो है वो आपके पास इंटीजर्स की रिंग है। आपने प्रूव करवाना है कि ये रिंग जो है ये आपके पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनाती है। यानी ये पहला तो ये कि ये इंटेग्रल डोमेन होनी चाहिए, और दूसरा ये कि इसका हर आइडियल जो है ये एक एलिमेंट से जनरेट होना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। तो हमारा थ्योरम जो है ना वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट हमने कहाँ से करना है। नोट दैट द रिंग ऑफ इंटीजर इज़ एन इंटेग्रल डोमेन। अब आप प्रूव करवा चुके हैं कि रिंग ऑफ इंटीजर जो है ना वो आपके पास एक इंटेग्रल डोमेन होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई जीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता। यानी जी के अंदर कोई भी दो नॉन जीरो ऐसे एलिमेंट्स नहीं आते कि आपके पास उनका प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है, ऐसा तो मॉडुलस रिंग में होता है ना, रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लास में होता है। तो यहाँ पर तो ये रिंग ऑफ इंटीजर है बस। तो रिंग ऑफ इंटीजर जो है वो हमेशा इंटेग्रल डोमेन होती है, इसमें कोई जीरो डिवाइज़र नॉन जीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, अब पहली कंडीशन तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होने के लिए इंटेग्रल डोमेन को प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनाते हैं ना। अब रिंग ऑफ इंटीजर इंटेग्रल डोमेन तो है, अब हमने इसे प्रूव करवाना है कि इसका हर आइडियल जो है ना वो प्रिंसिपल आइडियल है। ठीक है, तो उसके लिए एक आइडियल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, लेट कर लिया क्लास के आई जो है ना वो आपके पास आइडियल है किसी रिंग ऑफ इंटीजर का। लेट आई बी एन आइडियल ऑफ जी, देन वी वांट टू शो दैट आई इज़ जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट ऑफ जी। अब आपने शो करना है कि आई जो है ना वो आपके पास इंटीजर्स के ही किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रही हो। ठीक है, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आई आपके पास एक सिंगलटन सेट है, जीरो का इक्वल है। अगर आई जो है वो हम जीरो के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं तो आई एक सिंगलटन सेट है और जीरो से ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा थ्योरम जो है ना वो प्रूव हो जाएगा। सो वी आर डन। अगर आपके पास सिंगलटन एलिमेंट का आइडियल होगा तो फिर थ्योरम जो है वो वैसे ही प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिंगलटन सेट नहीं है, यानी कि आइडियल जो है वो आपके पास जीरो के इक्वल नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट इन आई। तो आई के अंदर कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट लास्ट में एग्जिस्ट करता होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका एक आइडियल इस आइडियल का एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, विदाउट लूजिंग जनरलिटी वी कैन अज्यूम दैट n बिलोंग्स टू i वेन n ग्रेटर देन जीरो। यानी क्योंकि i जो है वो जीरो एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई नॉन जीरो एलिमेंट लास्ट में एग्जिस्ट करता है। हम लेट कर लेते हैं कि n जो है वो ग्रेटर देन जीरो एक एलिमेंट है जो कि i को बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ज़रूरी तो नहीं ना बस एक ही एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो, और भी तो एलिमेंट्स i को बिलोंग कर सकते हैं। तो अब हमने क्या लेट कर लेते हैं कि k जो है ना वो आपके पास एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो कि आइडियल को बिलोंग करता है। यानी कि ऐसा सबसे छोटा इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर जो आइडियल को बिलोंग करता है। के से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आई को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये हमने खुद से सपोज किया। ठीक है, के को लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया। ठीक है, अब हमने क्या प्रूफ करवाना है। अब वी क्लेम दैट यानी कि अब हमने ये प्रूफ करवाना है कि ये जो आइडियल है ना ये आपके पास आपके लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से ही जनरेट हो रहा है। यानी कि आइडियल आई जो है वो के से जनरेट होने वाला आइडियल है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के इंटू जी, यानी कि के से जनरेट होने वाला आइडियल आई। अब आपने क्या प्रूफ करवाना है, यहाँ पे आपने इसको इक्वल प्रूफ करवाना है। ये अभी प्रूफ नहीं हुआ, यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा है कि वो जैसे हम लिखते हैं वी हैव टू शो दैट आई इज़ जनरेटेड बाई के। अब कैसे प्रूफ करवाएंगे, देखें एस के बिलोंग्स टू आई। अब के क्योंकि हमने कहा था कि आइडियल का ही लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, एंड आई इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन विद रिंग एलिमेंट्स। और आपको पता है कि आइडियल के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिंग एलिमेंट्स की होल्ड करती है। तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, के को अगर आप मतलब क्योंकि आइडियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे के साथ आइडियल के एलिमेंट्स के साथ, तो वो दोबारा आइडियल में ही जाता है एलिमेंट। यानी रिंग के हर एलिमेंट को जब आप के से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एलिमेंट जो है वो आई को ही बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी के इंटू जी वाली आपके पास रिंग बनेगी ना, के जी वाला सेट बनेगा, वो पूरा का पूरा आई में कंटेन करेगा। क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स की रिंग है ना, तो उस रिंग के सारे एलिमेंट्स को जब वो के से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो सारे एलिमेंट आई को ही बिलोंग करते हैं। तो इसलिए के जी जो है ना वो कंटेन करने लग जाएगा आई में। ठीक है, के जी को हमने आई में कंटेन करवा दिया आइडियल की डेफिनेशन यूज़ करते हुए। अब हमने आई को भी के जी में कंटेन करवाना है और फिर आपके पास इक्वलिटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब दूसरी इनइक्वालिटी प्रूफ करवाने के लिए आपने डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे, लेट कर लेते हैं आइडियल का कोई एलिमेंट एम। ठीक है, एम कोई भी आइडियल का एलिमेंट है, देन बाय द डिवीजन एल्गोरिदम देयर एग्जिस्ट यू एंड आर सच दैट एम इक्वल्स टू के क्यू प्लस आर। अब हमने क्या, के भी आपके पास आइडियल का एलिमेंट था और एम भी हमने कोई आइडियल का एलिमेंट लिया, तो
दो एलिमेंट्स पर हम डिवीजन एल्गोरिदम लगा सकते हैं ना। और हमें ये भी पता है कि के जो है वो एम से छोटा है, क्योंकि के तो आपके पास लीस्ट एलिमेंट था ना, एम जो है वो लीस्ट नहीं है, एम कोई भी एक एलिमेंट है, के लीस्ट है। तो के लेस दैन एम है, यहाँ पर हम डिवीजन एल्गोरिदम लगा देंगे कि कोई दो इंटीजर्स क्यू एंड आर एग्जिस्ट करते हैं सच दैट एम इक्वल्स टू के क्यू प्लस आर वेयर आर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, यानी कि आर जो है या तो आर जो है या तो आपके पास से ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होगा या तो के से छोटा होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी एम माइनस के क्यू, एम माइनस के क्यू बिलोंग्स टू आई। अब देखें एम आई का एलिमेंट, के क्यू भी आई का एलिमेंट, क्योंकि क्यू रिंग का एलिमेंट है और के आई का एलिमेंट है, तो आइडियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी आपके पास आई में जाएगा। और आइडियल के दो एलिमेंट्स को जब माइनस करते हैं तो वो भी आइडियल को ही बिलोंग करते हैं, यानी कि ये जो आर है ये आपके पास आइडियल को बिलोंग कर गया। अब ये आर आइडियल को बिलोंग कर गया, तो यहाँ पर इसी इनइक्वालिटी में देखें आर जो है वो या तो के से छोटा है या तो ग्रेटर देन इक्वल है 0 के। ठीक है, अब देखें आपके पास बेटा के से छोटा अगर आर आता है तो वो तो नहीं ना आ सकता, आइडियल को बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास के जो था वो लीस्ट इंटीजर था, उससे छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आइडियल के अंदर नहीं आ सकता था। तो यहाँ पर तो आर के से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब इस इनइक्वालिटी में ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि आर जो है ना वो आपके पास 0 के ही इक्वल हो जाए। अब आर को हम 0 के आर को बेटा आप 0 के इक्वल रख लेना है, तो आपके पास आर 0 के इक्वल रखने के बाद एम की वैल्यू आ जाएगी, एम इक्वल आ जाएगा आपके पास के इंटू क्यू के। अब देखें आपके पास रिंग का एलिमेंट बिलोंग कर गया के जी से बिलोंग कर गया आपके पास आइडियल का एलिमेंट। एम जो था वो हमने आइडियल का एलिमेंट लिया था, बिलोंग कर गया आपके पास के जी से, तो आइडियल जो है आई के जी में कंटेन करने लग जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को अब हम कंबाइन कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा जो हमने प्रूव करवाना था, यानी कि आई जो है वो आपके पास एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, यही हमने प्रूव करवाना था कि हर आई जो है कोई भी ऑर्बिट्रेरी आइडियल है। अब अगर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है तो हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा, और तो प्रूव हो जाएगा कि जी जो है वो आपके पास रिंग ऑफ इंटीजर्स जो है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग या फिर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। ठीक है, अच्छा क्लास नेक्स्ट आपने प्रूव करवाना थ्योरम एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। हर फील्ड जो है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है, ये प्रूव करवाना है। हर फील्ड को हमने प्रूव करवाना है कि आपके पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। अब देखें कैसे प्रूव करवाएंगे, लेट कर लेते हैं एफ बी आ फील्ड। अब एफ कोई भी फील्ड है, पहले हम ये शो करेंगे कि एफ जो है ना वो एक इंटेग्रल डोमेन है। सबसे पहले फील्ड को इंटेग्रल डोमेन बनाएंगे और फिर उसके अंदर प्रिंसिपल आइडियल वाली कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है, अब इंटेग्रल डोमेन शो करवाना है। सिंस एफ इज़ अ फील्ड तो आपके पास देयरफॉर एफ हैज़ एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। ऐसा क्यों है, आपके पास फील्ड जो आ जाती है ना, फील्ड आपको पता है अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होता है, वगैरह वगैरह इस तरह से। अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो एलिमेंट्स का अंडर मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास अबिलियन ग्रुप आ रहा होता है। तो जब आपके पास फील्ड की बात आ जाती है ना तो वो हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है और इसके अंदर 2 एलिमेंट्स लाजमी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 और दूसरी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। यानी कि फील्ड के अंदर कोई एलिमेंट हो या ना हो, ये 2 एलिमेंट्स जो है ना ये लाजमी फील्ड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि एफ जो है वो कोई भी फील्ड है तो उसके अंदर 2 एलिमेंट्स लाजमी तौर पर एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, लेट कर एफ ए बिलोंग टू एक्स। अब हम कर लेते क्या लेट कर लेते हैं कि ए और बी एफ के 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं सच दैट ए बी इक्वल्स टू 0, कि ए और बी इक्वल्स आ गया आपके पास 0 के। अगर इफ़ ए इक्वल्स टू 0 देन वी आर डन। अगर यहाँ पर ए इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने इंटेग्रल डोमेन प्रूव करवाना ना, इंटेग्रल डोमेन के लिए आपने ये प्रूव करवाना है कि कोई 0 डिवाइजर एग्जिस्ट ना करता हो। तो यहाँ पर अगर इन प्रोडक्ट 0 रखने से अगर आपके पास एक एलिमेंट 0 आ जाता है तो आपके पास प्रूव हो जाता है कि ये आपके पास रिंग जो है वो प्रिंसिपल वो इंटेग्रल डोमेन बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसने कहा है कि अगर ए 0 आ जाएगा तो हमारा थ्योरम प्रूव मतलब कि ये प्रूव हो जाएगा कि फाइल जो है वो इंटेग्रल डोमेन है। अब अगर ए नॉन 0 है तो हमने प्रूव करवाना है कि अगर ए नॉन 0 है तो बी लास्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे प्रूव करवाएंगे, अगर ए नॉन 0 है और एफ फील्ड है और फील्ड के अंदर हर नॉन 0 एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर ए इन्वर्स बिलोंग्स टू एफ, ए इन्वर्स एफ को बिलोंग कर गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इधर दोनों साइड पे ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवा दें, ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवा के सोल्व कर लेंगे। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बी इक्वल्स टू 0, ये तो प्रूव हो जाएगा फील्ड के अंदर कोई नो जीरो डिवाइजर नहीं आ रहा, तो प्रूव हो जाएगा कि एफ जो है वो एक इंटेग्रल डोमेन है। अब इसे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन प्रूव करवाने के लिए क्या करना है, एक आइडियल ले लेना है।
ठीक है, अब क्या कर लेना है, इसका आइडियल एक लेट कर लेना है। ठीक है, उस वही बात, अब आई अगर 0 के इक्वल होगा तो सिंगल एलिमेंट 0 से जनरेट हो रहा होगा, हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आई 0 के इक्वल नहीं है तो आपके पास एक कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट फील्ड को बिलोंग करता होगा। ठीक है, आइडियल को बिलोंग करता होगा। अब देखें, ए जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है आई का, और आई का एलिमेंट है तो फील्ड का भी तो एलिमेंट होगा, और फील्ड में हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ए आई का एलिमेंट और ए इन्वर्स जो है वो फील्ड का एलिमेंट, तो आइडियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आइडियल के एलिमेंट को फील्ड की मल्टीप्लाई करवाएं तो आइडियल को ही बिलोंग करेगा। ए इंटू ए इन्वर्स बिलोंग कर जाएगा आई को, ए इंटू ए इन्वर्स आई को बिलोंग कर जाएगा, जो कि आपके पास 1 को इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब देखिए 1 बिलोंग कर गया आई को, 1 बिलोंग कर गया आई को, इसका मतलब फील्ड का हर एलिमेंट को हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स, यानी कि ये आपके पास 1 आइडियल का एलिमेंट और ये फील्ड का एलिमेंट, तो फील्ड के सारे एलिमेंट्स आइडियल में चले जाएंगे, f कंटेन करने लग जाएगा आइडियल में, और बाय डेफिनेशन आइडियल आपके पास फील्ड में कंटेन करता होता है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास फील्ड जो है ना वो इक्वल आ जाएगी आइडियल के, यानी कि पूरी की पूरी फील्ड जो है वो आपके पास सिंगल एलिमेंट 1 से जनरेट होने वाली प्रूव हो जाएगी। और प्रूव हो जाएगा कि आपके पास 1 जो है वो क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग कर गई है फील्ड से, तो आइडियल से, तो इसका मतलब हर एलिमेंट जो है हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, तो प्रूव हो जाएगा कि हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है। और प्रिंसिपल आइडियल प्रूव हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि एफ जो है फील्ड जो है वो एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है। ठीक है।